नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः। मित्रों, हम सभी अपने जीवन में सफलता, सुख, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं और हमारी यही मंगल कामना है कि आपका जीवन सफलता से, सुख से, शांति से, समृद्धि से परिपूर्ण हो। और उसके लिए ही आज 5S सुंदर मंत्र के रूप में आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिनमें से पहला है सत्संग। मित्रों, संग का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। जितना अच्छा संग होता है उतना ही अच्छा रंग लगता है जीवन में, कहा जाता है। एक बारिश की बूंद जब सर्प के मुख में गिरती है तो वो विष का रूप ले लेती है, और वही बूंद जब एक सीप में गिरती है तो मोती का रूप ले लेती है। बूंद वही है, लेकिन संग अलग अलग होने के कारण उसका अस्तित्व अलग अलग रूप में जाना जाता है, पहचान उसकी अलग अलग हो जाती है। हम कैसा बनना चाहते हैं ये हमारे संग पर बहुत निर्भर करता है। यदि हम सफल होना चाहते हैं, सफल लोगों का, सकारात्मक लोगों का संग करें तो जीवन सचमुच उन्नति की ओर बढ़ता चलेगा। तो सत्संग अर्थात अच्छे लोगों के संग का ज़रूर ध्यान रखें और साथ ही सत्य परमात्मा का संग भी ज़रूर करें। जीवन के आसान होने के लिए प्रार्थना मत करो, प्रार्थना करो कि तुम बेहतर हो। जिम रॉन। कोशिश करने से पहले सब कुछ मुश्किल लगता है। जब हम प्रार्थना करते हैं कि जीवन आसान हो जाए, तो हम खुद को बेहतर बनाने और आगे बढ़ने के अवसरों को खो रहे हैं। हम एक महत्वपूर्ण नियम को भूल जाते हैं। जीवन जटिल हो गया है केवल मेरे विचारों के कारण, किसी बाहरी चीज के कारण नहीं। मुझे यह विश्वास होना चाहिए कि अगर परमात्मा ने मुझे कठिन कार्य दिया है, तो इसका अर्थ है कि उन्हें कार्य पूरा करने की मेरी क्षमता पर पूरा विश्वास है। जब हम चुनौतियों के लिए हाँ कहते हैं, तो हमें अपनी असीमित आंतरिक क्षमता का पता चलता है। ध्यान मेरे विचारों को परिष्कृत और केंद्रित करेगा और मेरी क्षमता को अत्यधिक बढ़ा देगा, जिसके कारण कठिन से कठिन कार्य भी बच्चों का खेल बन जाएगा। दूसरा एस है मित्रों सत साहित्य, अच्छे साहित्य का अध्ययन। आजकल भले ही साहित्यों का अध्ययन कम हो गया है, अच्छे साहित्यों का प्रचलन कम हो गया है, मोबाइल का ज़माना आ गया है, टेलीविज़न का ज़माना आ गया है, लेकिन हम टेलीविज़न हो या मोबाइल हो, उनमें भी अच्छी चीज़ों का दर्शन ज़रूर करें। अच्छी चीज़ों को देखें ताकि हम अच्छी चीज़ें सीखें। और इसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा, अध्ययन की आदत आप ज़रूर डालें, क्योंकि अच्छी अच्छी किताबें हमारे जीवन का निर्माण करती हैं। कहते हैं जैसा अध्ययन होता है वैसा ही चिंतन होता है, और जैसा चिंतन होता है वैसा ही जीवन होता है। आप बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को यदि देखेंगे, आज के लोगों को भी जो बहुत सफल हैं उनको देखेंगे, तो उनके अंदर अच्छी किताबों के अध्ययन की आदत ज़रूर पाएंगे। तो आप भी इसे अपने जीवन का अंग ज़रूर बनाएं, जो आपको सफलता की ओर लिए चलेगा। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम। दोस्तों, विचार हमारे स्वास्थ्य की नींव है, फाउंडेशन है। क्योंकि जब भी हम कोई विचार करते हैं, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, दोनों ब्रेन, राइट और लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल रूम, उसमें हर विचार के लिए, हर भावना के लिए एक केमिकल का निर्माण होता है, इसे न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं। और वो न्यूरोपेप्टाइड 1 सेकंड से भी कम समय में ब्लड के द्वारा, खून की नालिकाओं के द्वारा हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाता है। और हर बॉडी पे उसको रिसीव करके रिसेप्टर्स होते हैं। और जैसे एक चाबी और ताला होता है ना, लॉक एंड की होता है, वो जैसे की जैसे होती है, वो जाके लॉक में लगती है। अगर वो एक्यूरेट है तो वो ताला खुल जाता है। और जैसे ही वो सेल के अंदर वो जाता है न्यूरोपेप्टाइड, वो जाके उससे रिसेप्टर से टच होता है, उसमें लॉक एंड की मैकेनिज्म से खुल जाता है और सेल के अंदर एक्टिविटी बदल जाती है। हर इमोशन के लिए, हर विचार के लिए एक स्पेशल तरह का न्यूरोपेप्टाइड बनता है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन पेप्टाइड है, जो कि 1 सेकंड से भी कम समय बन जाता है। जैसे हम सोचते हैं, तुरंत हाइपोथैलेमस में बनता है और तुरंत वहाँ से ब्लड के द्वारा वो हर सेल पे पहुँच जाता है। और फिर जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसा विचार है, मान लीजिए मेरे पास चिंता का विचार है, मेरे को कोई किसी बात की चिंता चल रही है, कुछ मतलब अचानक एंजाइटी आ जाती है, या किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, या कोई बात में मेरे को मूड ऑफ हो जाता है, या फीलिंग आ जाती है,
या किसी का मुझे अवगुण दिखाई देने लगता है, ऐसी भावना मुझे आती है, किसी से घृणा की भावना आती है, तो हर भावना के लिए वो, हर विचार के लिए वो केमिकल रिलीज होगा और 1 सेकंड में हो जाएगा और वो सेल पे असर करेगा। और जैसा सेल पे असर होगा वो सेल उसी तरह से, जैसे मान लीजिए नॉर्मली हमारा क्या होता है, हर सेल में 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शंस होती हैं। हमारी बॉडी में लगभग 70 से 80 हज़ार अरब कोशिकाएँ हैं दोस्तों। और सोचो 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शंस, 1 सेकंड में, तो एक सारी बॉडी में कितनी रिएक्शंस होती हैं और कितने सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं। तो दोस्तों जब आप जल्दीबाजी करते हैं तो लगभग 1,20,000 रिएक्शंस हो जाती है। रिएक्शन की संख्या बढ़ जाती है, जैसे मेरे पेप्टाइड पहुंचता है रिएक्शन की संख्या बढ़ जाती है। और माने थोड़ी सी एंजाइटी हो जाती है, चिंता हो जाती है, तो 1,40,000 रिएक्शन हो जाती है लगभग। और अगर हम इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, तो 1,60,000 रिएक्शन हो जाती हैं। गुस्सा करते हैं तो 1,80,000 रिएक्शन होती हैं, और जोर से करते हैं 2 लाख हो जाती हैं। तो दोस्तों जब हम नेगेटिव एक्टिविटी करते हैं, इसका मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बना रहे हैं, हमारी सेल्स समय से पहले मर रही हैं। दोस्तों यही तरीका है हमारे अंदर बीमारी पैदा होती है। तो दोस्तों याद रखें, आपका हर विचार एक अंदर केमिकल बना रहा है हाइपोथैलेमस में, और वो सेल्स पे जा रहा है और सेल्स की रिएक्शन की संख्या बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो दोस्तों नेगेटिव इमोशन से बचें, नेगेटिव विचारों से बचें। ओम शांति। थर्ड एज है मित्रों सद्गुण। सद्गुण, आजकल सद्गुणों की चर्चा वैसे नहीं होती है, लेकिन सद्गुण हमारे जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले चलने वाले हैं। यदि आप लिस्ट बनवाएं सद्गुण और अवगुणों की, तो अवगुणों की लिस्ट ज़्यादा लंबी बन जाती है, लेकिन सद्गुण लोगों को याद नहीं आते। स्कूल में भी एक बार मैं बनवा रहा था बच्चों से ये कि सद्गुण क्या होते हैं ये बताओ। बच्चे तो जैसे मौन ही हो गए 1-2 शब्द बोलकर, लेकिन अवगुणों की लंबी लिस्ट बना दी। मित्रों, स्नेह देना, सहयोग देना, सम्मान देना, सहानुभूति रखना, परोपकार की भावना रखना, रहम की भावना रखना, दया, करुणा, ये सारी चीज़ें कितनी सुंदर हैं जो हमें महान बनाती हैं, श्रेष्ठ बनाती हैं, हमारे विचारों को भी उन्नत बनाती हैं, जीवन को भी उन्नत बनाती हैं। और यही तो सद्गुण हैं जो वास्तव में महापुरुषों को भी महापुरुष बनाने वाले हैं। तो क्यों ना इन्हें हम अपने जीवन में शामिल करें, इसलिए नहीं कि हम लोगों के सामने महान बन जाएं, बल्कि इसलिए कि ये सद्गुण आपके जीवन को सफलता से, समृद्धि से, सुख शांति से परिपूर्ण कर देंगे। In fact, it is a great feeling. I had never been to this place, Gyan Sarovar at Mount Abu. I have been thinking of coming here since long, but this occasion, this administrators conference, this brought me here, and this gave me an occasion to meet the Dadi, senior Brahmakumaris, Brahmakumars, and lot of administrators. Not only that, the surroundings were very enchanting. The entire atmosphere was spiritual, and the discussions were very helpful, and you get lot of insight after hearing the talks from the Dadi and other Brahmakumaris, and also from senior administrators. I also gave a piece of talk on ethics in governance, and meeting with others and living in a very natural surroundings full of greenery and lot of amiable atmosphere, that made me very happy. Suresh ji, everyone has gone through challenges, and when these challenges come, we actually come to know how strong we are. What force is there inside me to fight these challenges? For all the viewers who are watching, especially those young viewers who are facing a lot of challenges right now, what advice would you like to give them? See, I would say there are 3 factors which is required to be effective in any field. The 3 factors are information, motivation, and association. You have to be well informed in whichever field you are. You have to gather knowledge. Suppose you are working in a department, you should know all the rules and regulations. Suppose you are a student, you should be well informed in your subject. And if you are appearing for an exam, you should know the subject matter very well. Second is motivation. For anything and everything, motivation is required. Rather than
the financial motivation or the other kind of outer motivations, what is more required is inner motivation. You should be self-motivated to do well. मित्रों, फोर्थ एस है सकारात्मक चिंतन। हमारा सकारात्मक चिंतन हमारी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक मेजर साहब और उसके कुछ सिपाही जैसे चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गए। एक सिपाही भागा भागा आया, उसने कहा कि मेजर साहब, हम चारों तरफ दुश्मनों से घिर गए हैं, क्या करें? मेजर साहब ने बड़े उत्साह से कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब हम किसी भी दिशा में गोली चला सकते हैं, हमारा निशाना चूकेगा नहीं, दुश्मन ढेर होंगे। वास्तव में ये है एक सुंदर सोच, सकारात्मक चिंतन। विपदाओं में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने चिंतन को हमें नकारात्मक नहीं होने देना है, लेकिन उसे सकारात्मक बनाए रखना है। हर दिल की उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बार ऐसा देखा जाता है ऋतु जी कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं या हम भी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम कंसंट्रेट होके कर रहे हैं कि नहीं? दैट्स एक्चुअली क्वाइट अ वैलिड क्वेश्चन। हमें कैसे पता चले कि मैं कंसंट्रेट अभी कर पा रही हूँ या नहीं? इसको अनुभव करने के लिए मैं चाहूंगी 2 बच्चे आप में से कोई हमारे साथ यहाँ आगे आ जाएं। ग्रेट। अभी हमें करना ये है, और आप सभी बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम आपसे पूछेंगे इसके बाद इसके बेसिस पर। तो आप दोनों को करना ये है, जैसे आपको 1 2 3 का आपको लूप बनाना है और कंटिन्यूअसली करते रहना है। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। गुड। अब हमें करना ये है कि 1 की जगह हमें रिप्लेस करना है क्लैप से। ठीक है, तो 1 नहीं बोलेंगे, जिनके पास 1 नंबर आएगा आपको ये करना है कि 1 की जगह आप जोर से क्लैप करेंगे, 2 and 3। ठीक है, एंड देन 1 पे फिर से क्लैप। ठीक है, वील स्टार्ट विथ यू। 2 3 2 3 2 3। ओके, गुड, वेरी नाइस, गुड। अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमें करना ये है कि 2 को रिप्लेस करना है, 1 विल बी क्लैप, 2 को रिप्लेस करना है विद अ जंप। रेडी? बहुत ध्यान से, ऑल योर अटेंशन हियर टुवर्ड्स व्हाट वी आर डूइंग। 1 पे क्लैप, 2 पे जंप एंड 3 विल बी एज इट इज। कंफर्टेबल? रेडी? ओके। बाकी बच्चे क्या करेंगे? देखेंगे, ऑब्जर्व करना, मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, ओके, हम आपसे शुरू करते हैं। 3 3। गुड, वेरी नाइस। हम सभी जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। 5th एस है मित्रों, सहज राजयोग। सहज राजयोग मेडिटेशन का एक ऐसा तरीका जो हमारे मन के तार ईश्वर पिता से जोड़ देता है। ये बहुत सहज है क्योंकि आत्मा का नाता परमात्मा से ही है। बस ये है कि हम थोड़ी देर एकांत का अपने लिए निकालें। जब हम आत्मचिंतन करते हैं, प्रभु चिंतन करते हैं, तो हमारे मन के तार उनसे जुड़ जाते हैं, और जब ईश्वर से मन के तार जुड़ जाते हैं तो जीवन का अंधकार दूर हो जाता है, असफलताएं दूर हो जाती हैं, विघ्न दूर हो जाते हैं, जीवन प्रकाशित हो जाता है, सफलता से परिपूर्ण हो जाता है, सुख शांति जीवन में आ जाती है। तो मित्रों, ये 5 एस अपने जीवन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। सत्संग है, सत्साहित्य है, सद्गुण है, सकारात्मक चिंतन है, सहज राजयोग है। ये 5 एस आपके जीवन को सफलता, समृद्धि, सुख शांति से परिपूर्ण कर देंगे। आपका जीवन इन सुंदर चीज़ों से परिपूर्ण हो और आप जीवन का संपूर्ण आनंद लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।